नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा जन संवाद न्यूज से। आज मैं आया हूं बलौदा बाजार जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत मुंडा। मुंडा मेरा खुद का गांव है। मुंडा मेरी मिट्टी है, इस मिट्टी से मैं प्रेम करता हूं। और आज जब मैं गांव पहुंचा तो पता चला कि यहाँ पर 85 से अधिक लोगों की प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त आई है। उनका निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन दूसरी किस्त नहीं भेजी गई। कई लोगों का घर पूरे स्तर तक बन चुका है, छज्जा लेवल आ गया है, छज्जा लेवल से ऊपर भी हो गया है, छत ढलाई के लेवल तक आ गया है, लेकिन उन्हें तीसरी किस्त नहीं मिली। आज हम ऐसे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उनकी जुबानी, उनकी कहानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में विलंब का कारण सरकार या प्रशासन है या फिर हमारी आम जनता। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। हमारे भैया जी हमारे थोड़ा सा भी जगह से संकोच करे थे, थोड़ा मत पूछे प्रयास करबो तब तक। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामचंद्र वर्मा। तो वर्मा जी, आप मन के प्रधानमंत्री आवास योजना पास हुई? अभी तो पहला किस्त आए महाराज, वो पहले दूसरा किस्त भी रखे है, आए नहीं है। छज्जा लेवल घर ला छज्जा लेवल करे कितना महीना हो गया? 2 महीने 2.5-3 महीने हो जाते। पहला किस्त जो आया वो कई महीना पहले आया? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले पहला किस्त आया। तो पहला किस्त से जो आप मन काम करे हैं, तो के दिन में आपके काम पूरा हो गया? 1 महीना हो गया महाराज। 1 महीना छज्जा लेवल हो गया पूरा छज्जा लेवल। पड़े हैं दूसरा किस्त देखा था। गाँव के कितना जन इसमें अटके पड़े हुए हैं? बहुत आदमी फंसे अभी हमारे गाँव मुंडा में। तो आपका कहना है कि बहुत से लोग हैं फंसे हैं। आवास की पहली किस्त आई है, लेकिन आवास निर्माण अधूरा है। आवास के हितग्राहियों ने काम को भी तेजी से पूर्ण किया है, लेकिन उनके काम करने के बाद जो दूसरी किस्त जिस गति से इनके पास पहुंचना चाहिए ताकि निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रधानमंत्री के सपने को पूरा किया जा सके, उस सपने को पूरा करने में कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन अपनी गतिविधियों से पीछे दिखाई दे रहा है। जनता के रिपोर्ट कार्ड में भाई जी, आपका मकान जो हो गया है आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते सर। तो पूरा नाम बताइए और गांव का नाम। रामचंद्र वर्मा, ग्राम मुंडा। तो रामचंद्र वर्मा ग्राम मुंडा से रामचंद्र वर्मा जी, और हम वर्मा जी के साथ चलेंगे, इनके मकान को देखेंगे, इनका मकान किस लेवल तक बन चुका है और इनकी क्या मांग है। चलो चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं भाई रामचंद्र वर्मा जी के घर में। चलिए वर्मा जी, अपना प्रधानमंत्री आवास का जो घर बना रहे हैं उसे दिखाइए। क्या सपने हैं, क्या सपने लेकर आप एक घर बना रहे हैं? और इसके पहले आप कैसे कच्चे मकान में हैं? कच्चे मकान में था सर। तो जब आपको पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना कैसा लगा? ठीक है सर। कितना रुपया आया पहली किस्त? पहले किस्त 40,000 आया है। पहले किस्त का 40,000 रुपया आया है। अच्छा, इसके लिए कहीं पैसा वैसा तो नहीं देना पड़ा? पैसा भी दे लिया है सर, 7-6 मिले उधार मिला है। सामान वगैरह आप पूरा उधार से लेकर आए हो? और उसके बाद मतलब जो है ये आवास मैं आपको चाहूँगा, हमारे साथ में जो कैमरामैन के रूप में हरप्रसाद वर्मा जी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया है। यहाँ की वर्मा जी, थोड़ा सा पूरे मकान को दिखाइए एक बार कि किस तरह से छज्जा लेवल हो चुका है, और छज्जा लेवल से ये इसके ऊपर अब क्यों भाई छत ढलाई होगी? हाँ, छत ढलाई होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर अब छत ढलाई होगी। तो आपको दूसरी किस्त का इंतजार है? हाँ, दूसरी किस्त का इंतजार है महाराज। कितना दिन हो गया? 3 महीना। वर्मा जी आ जाए, थोड़ा अंदर का भी पोर्शन दिखा। 3 महीना हो गया। छत ढलाई 3 महीना। तो आपको दूसरी किस्त का इंतजार है? दूसरा किस्त का इंतजार है। मैं सरकार और प्रशासन के पास इस आवाज को पहुंचाना चाहता हूं ताकि जो लोग अपना आवास का निर्माण कर चुके हैं और उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, उनको विधिवत समय समय पर उनकी किस्त जारी की जाए। इस मामले में जनपद प्रशासन ग्राम पंचायत मिंडा में काफी पीछे दिखाई दे रहा है।
हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो ये हमने मकान देखा, ये बन चुका है इस तरह से, ये सीढ़ी बना ली है इन्होंने और ये बाथरूम भी बना चुके हैं और ये पूरा लेवल हो चुका है। अब इनको छत ढलाई का इंतजार है। हमारे साथ एक गांव के और बहुत से लोग हैं, ये लोग भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आवास की किस्त न आने के कारण परेशान है थोड़ा सा। अगर इन्हें अपना आवास नहीं बनाना होता, तो शायद ये कहीं काम धाम करने के लिए बाहर चले गए रहते, लेकिन अपने मकान को किसी तरह जल्दी पूरा करना है, इसके कारण ना ये लोग कमाने खाने के लिए बाहर गए हैं और ना ही रोजी रोटी को अभी पूर्ण रूप से संकलित कर पा रहे हैं, इकट्ठा कर पा रहे हैं। ये अपन रोजी रोटी नहीं कमा सकते। मैं बीच बीच में हिंदी भी बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी में बोलना हूँ, इससे मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बात करूँ बरातू भैया से। बरातू भैया, आप मन के आवास पास हो गए? नहीं हुआ है सर। आवास पास नहीं हुए? नहीं हुआ है, मतलब एक किस्त आया है, दूसरा किस्त आया नहीं है। तब पास हो ही तब तो किस्त आएगा। तो बरातू भैया आवास पास हो गए, आवास आपका पास हो चुका है, पहला किस्त आ चुका है। हाँ। कितना महीना हो गया? अब 3 महीना हो गया। और 3 महीने में आप अपना मकान कितना बना लियो? मतलब लेंटर लेवल कर दिया है। 3 माह में लेंटर लेवल हो चुका है। लेंटर लेवल हुए आपका कितना दिन हो चुका है? अब 8 दिन हो गया है। तो अब अगली किस्त जारी करने के लिए आपने अपने पंचायत में सरपंच से, रोजगार सहायक से या किसी अन्य अधिकारी से कुछ बात गई? रोजगार सहायक से पूछा है तो आएगा बोलते हैं, आया नहीं है। कितना दिन हो गया? लगभग 2 महीने हो गया, आया नहीं है। तो लगभग खुद सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 2 महीना हो गए हैं और 2 महीना से मतलब इंतजार है कि प्रधानमंत्री आवास के किस्त आई तो अपन मकान बनाबो और प्रधानमंत्री के सपना ला पूरा करबो और एक अच्छा मकान में सुरक्षित ढंग से रह सकबो। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था ला एमा ध्यान देने की जरूरत है। प्रशासन ला एमा ध्यान देना चाहिए और तत्काल दूसरा किस्त तक पैसा जारी करना चाहिए। आप लोग कुछ बोलेंगे? महाराज मोर भतीजा यही कर्जा में लदे आवास के चक्कर में एक किस्त भराए होकर। काकर भतीजा का नाम है? होकर पूरा नाम बताओ। दुर्गेश शेखर। दुर्गेश फेकर। हाँ। वो बड़ा मुश्किल में आए पहला किस्त। हाँ। ओकर बाद फिर 3 महीना के इंतजार करत अभी तक ओकर किस्त ही नहीं आए। और मकान कहाँ लेवल तक पूरा हो गया? वो सामान मंगवा के रखे हुआ है, 2 दीवार तो पूरा 6 लेवल होने वाला है। हाँ। वही पैसा के इंतजार में पड़े हुआ है। दूसरा किस्त आती तो यहाँ तक ढलाई भी कर सकते हैं। सभी लोगों की एक ही मांग है, दूसरे किस्त का पैसा तत्काल भेजा जाए। लेकिन इसमें कहीं न कहीं इसकी मॉनिटरिंग में वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ पवन वर्मा जी हैं। वर्मा जी, इस बात को वर्मा साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यहाँ उतने के यहाँ का ये आवास आए थे, मन कर्जा कर करके कैसनो करते बनावा थे। ये आवास लगा दे किसान मन मारा थे, उतना कन पैसा दे हवे ना, उतना कन में नहीं बनाते। तो थोकन बनाए बार थोड़ा घर ला थोकन बनाबो इसी कर्जा करके बनावा थे। अब किसान मन कितना लागत आ जाते है मकान बनाए में टोटल? अब गवर्नमेंट है देवा थे 1,20,000 देवा थे। हाँ है नहीं, तो 1,20,000 में तो उतना कन नहीं होता, उतने कन पूरे लगे समाज। मतलब आपके हिसाब से कम 2,40,000 रुपया सरकार ला प्रधानमंत्री आवास बनाए बढ़ देना चाहिए। हाँ हाँ है, हाँ। तब जाके ओकर आवास है ठीक बनी। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी मांग है। मैं चाहूंगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, सरकार, संगठन और प्रशासन ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को सुने, उनकी कैबिनेट सुने और ये आम जनता के दिल से निकली हुई आवाज है, इस पर अमल करें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास की जो राशि है उसे बढ़ाकर 2,40,000 रुपया किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मांग अभी यहाँ पर बाहर निकल कर आई है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? बस वही है परेशानी। जल्दी से जल्दी किस्त भेजेंगे। नहीं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। तो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हो या मत हो, बाकी प्रधानमंत्री के ये है कि मतलब 2027 तक के पूर्ण करबो आवास, चाहे ककरो घर है लेंटर रहे चाहे कुछ रहे, इसे टाइप के सुने हमें। हाँ, और पढ़े मिलते भी। और आप मन कोई पार्टी से जुड़े हो का? नहीं, अपन कोई पार्टी लेवल नहीं। हम आम नागरिकन है नहीं, अपन इच्छा पड़ी चले देबो। भैया हम नागरिक है और हमेशा अपन गांव के जनता मन बर, अपन संगी संगवारी मन बर
अपन पड़ोसी मंबर आवाज उठाते, वही आवाज उठाते हुए कहा थे जो भौतिक रूप से दिखाई देते, जमीनी स्तर में दिखाई देते कि आदमी कम से कम 2,40,000 रुपया चाहिए आवास अपन बनाए बर, लेकिन सरकार है 1,20,000 देते काबर कि यह ग्रामीण क्षेत्र है। लेकिन सपने ग्रामीण और शहरों में बंटते नहीं हैं, घटते नहीं हैं और रुकते नहीं हैं। जो सपने एक शहर में एसी रूम में बैठा हुआ या शहर की जीवन शैली में जीवन जीता हुआ आदमी देखता होगा, कुछ उनसे कम सपने हमारे गांव के लोगों को नहीं होते। इन गांव के सपनों को साकार करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए और जो पंचायत मंत्री हैं विजय शर्मा, उनको इस बात को विशेष रूप से अपनी बैठक में उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की जो प्रगति है उस पर शीघ्रता लाई जाए। जो आवास अधूरे हैं, जिनका पैसा नहीं आया है, उन आवासों को पूर्ण होने के पश्चात उनकी अगली किस्त, जो दूसरी तीसरी किस्त है, वह तत्काल जारी होनी चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री के 2027 में हर व्यक्ति का हर आवास का जो सपना है वो पूरा हो सके। जनता भी उनके मोदी के सपनों को तभी पूरा कर सकती है जब सरकार, प्रशासन और मोदी विष्णु का तंत्र सहयोग करे। तो फेकर साहब, आप कुछ बोलना चाहता हो? बस यही बोलना चाहता था महाराज, जल्दी यदि पैसा दूसरा किस्त भेज देती। काकर नाम में पास हुए है आवास? दुर्गेश पद्मा फेकर। तो ये पैसा जल्दी भेज देती, घर कंप्लीट करती। हाँ, कुछ लागा है चलो बाहर जाके, हाँ, कर्जे से मुक्त होती। मतलब कोई दहर वो जा भी नहीं सकती। हाँ, तो मैं शासन से अनुरोध करता हूँ जल्द से जल्द ये किस्त जारी करे। हाँ, तो ये जो है बड़ी बात है। मैंने पहले ही इस बात को कहा था कि तमाम लोग मकान बनने की आस में और अपने आवास के इंतजार में रोजी रोटी छोड़ रखी है, कर्जा लागा बूढ़ी लेकर बैठे हैं और उसका ब्याज लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार को और प्रशासन को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि शीघ्र भेजने की आवश्यकता है। धन्यवाद, जय जोहार, नमस्कार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। बने रहिए जनसंवाद न्यूज के साथ। तो अभी हम गांव में जो है चलकर हम बरातू पटेल साहब के घर में पहुंच चुके हैं और बरातू भैया जो है, हम तो भैया के रूप में ही इनको जिंदगी भर से जानते हैं। इनका नाम परिचय हम स्वयं इनसे पूछते हैं। भैया जी, आप अपन पूरा नाम, पता? बरातू पटेल जी, ग्राम मुंडा जी। अच्छा, तो आप मन के मकान है प्रधानमंत्री आवास? हाँ जी, है ना? हाँ। और पहला किस्त आया है, कैसे का है? हाँ, पहला किस्त आया है। अब उसके छज्जा लेवल करके लेंटर लेवल कर दिया है। हाँ। दूसरा किस्त अभी आया नहीं है। हाँ। उसकी अगोरे में है अभी। हाँ। दूसरे किस्त की। हाँ, तब दूसरी किस्त आएगा तो फिर लेंटर डालेंगे। तो यह बिल्कुल हाँ नहीं गा ठीक है। जेमा जेन आदमी सहज लगे इसने भाषा बोलना चाहिए, हिंदी रहे चाहे छत्तीसगढ़ी, मोरे मिक्स हो जाते भाई। तो मैं दूसरा लकाए कहूँ तो अभी हम देखे है ना, मतलब बढ़िया जो मकान है कर आवास ले है, पहला किस्त में ही पूरा बना के रख डरे है। नहीं तो जिए खा, आप मन भी बाहर जिए खा? हाँ जी, हम बाहर भी जाते हैं। तो अभी मतलब खाली आवास बनाए के ही नाम से आप यहाँ रुके हैं? आवास के नाम से रुके हैं। तो भैया अभी मात्र आवास बनाए के नाम से रुके हैं, लेकिन किस्त नहीं आए, एक सपना अभी अधूरा रह जाते। एक सपना कब पूरा होई, प्रशासन कब जागी, कब पैसा डाली, तो यह बहुत बड़े बात है। माँ सरकार और प्रशासन ला संज्ञान लेना चाहिए। हम जो अभी खड़े हैं ये मकान है बरातू पटेल जी का, जवाहिर का। तो ये बरातू पटेल जी का मकान है, इसको अभी हम बैक साइड में दिखाएंगे। और ये जो लालमणि सेन जी है, ये इनका कौन सा मकान है? ये पीछे ये वाला जो मकान है हम बैकग्राउंड से दिखा रहे हैं, क्योंकि गांव में भी जमीन की कमी है और बहुत सटे हुए घर होते हैं। तीन पड़ोसी एक साथ हैं, एक आगे है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। इस प्रकार से पश्चिम में सड़क है, इस प्रकार से पूरा बटा हुआ है। तो सेन जी, आपको भी किस्त का इंतजार है? हाँ बिल्कुल, हम भी बाहर जाने वाले हैं। आप अपना पूरा नाम पता और लालमणि सेन, ग्राम मुंडा और तहसील जनपद आपका? तहसील लवन और जनपद बलौदा बाजार। इन्होंने अपना स्पष्ट रूप से आपको पता बताया है। अधिकारियों को ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि उनको घर खोजने में कोई समस्या हो। वो जब भी मुंडा पहुंचेंगे भौतिक सत्यापन कर सकते हैं और इन आवासों को पास करके
इन्हें अगली किस्त भेज सकते हैं। इस पर कार्रवाई करने की मूलतः आवश्यकता है। एक शब्द और बोलना चाहते हैं हमारे सेन जी है सुनिए जी। हमारे जो लेंटर लेवल हो चुका है उसका 3 बार हो चुका है, फोटो खींच के ले जाने के लिए। और हमारे सामने फोटो खींच के लेकर गए हैं। 3 बार हो गया है। हाँ। अब अभी तक कुछ उसका निष्कर्षण निकाल के नहीं बताया है। कुछ तो बताना चाहिए ना, पैसा क्या चीज के लिए रुका है, क्यों रुका है, कुछ तो बताना चाहिए। तब तो हम बाहर जा सकते हैं, अन्यथा कहाँ जा सकते हैं? उसके मार्फत में पड़े हैं सब। तो कुल मिलाकर आपके अंदर भी इसी बात की नाराजगी है कि मकान पर्याप्त ऊंचाई तक और जितनी स्थिति में बनना चाहिए था बन चुका है, लेकिन आगामी किस्त न आने के कारण इनका मकान का काम रुका हुआ है, जिसके कारण इनकी रोजी रोटी भी बाधित हो रही है। ये कहीं न कहीं कमाने जीने खाने के लिए, काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए ये हमारे वो भाई हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन आवास कार्य पूर्ण न होने के कारण ये यहीं पर रुके हैं। अपना मकान बना लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। अब हम वर्मा जी से कहेंगे कि वर्मा जी ये पीछे जो बरातू पटेल जी का घर है इसको दिखाइए सर। आप थोड़ा धीरे से कैमरा घुमा लें तो ये हमारे साथ आप घुमा लो ना, घुमा लो, पूरा मकान को दिखा दो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जरूरी जो है ये इसको दिखाना रहता है। बल्कि थोड़ी देर हम ये कहेंगे, हमारे ग्रामीण रिपोर्टर के रूप में ये हरप्रसाद तेजा जी अक्सर वीडियो बनाकर देखते हैं। मैं कहूँगा कि मेरी जगह ये पूछताछ करें। तो अब आप थोड़ा सा आप जो है बरातू पटेल जी से आप बात करिए। इनका स्वयं का मकान है और हरप्रसाद जी से ये कैमरा मैंने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि जिस तरह के विजुअल सब मुझे दिखाने चाहिए उस एंगल को मैंने हरप्रसाद भाई जी को बताया नहीं है, इसलिए उनके द्वारा सही शाट आपको कितना दिखाया गया हो कितना ना दिखाया गया हो, इसलिए अब मैं आपको स्वयं दिखा रहा हूँ। ये बरातू पटेल का मकान है और आप बात कर सकते हो, बात करें कुछ न कुछ। बताइए क्या परेशानी कैसा है? बस पैसा का इंतजार है जी। तो ये है, ईंटें रखी हुई हैं, ये पूरा छत लेवल तक बन चुका है, खिड़कियां बन चुकी हैं, दरवाजे लग चुके हैं, चौखट लग चुकी है, सभी काम पूर्ण है। सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त आने का इंतजार है। और उस किस्त के ना आने से एक तरफ इनकी रोजी रोटी रुकी हुई है तो दूसरी तरफ इनके काम रुका हुआ है और इनके सपने रुक गए हैं, ठहर गए हैं। प्रधानमंत्री आवास का सपना शीघ्र पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि आवास योजना की किस्त तत्काल भेजी जाए, इनके खातों में हस्तांतरित की जाए। बरातू जी पटेल बता रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा से कर्ज लेकर छड़ सीमेंट दुकान से छड़ सीमेंट लिए हैं। क्यों, क्या कहना चाहते पटेल? सब उधार लेकर आया, किस्त आएगा बोल के, लेकिन किस्त अभी आया नहीं है। तो उधार आप सामान ले होते हैं, मतलब ब्याज में है, धन ऐसने देगा? ब्याज में है सब। अच्छा, तो कितना ब्याज लग जाएगा? 3% ब्याज ले रहे हैं। 3% उधार में लेके आप अपने मकान का। और मिश्रा जी मैं कहना चाहते हैं, बात बरातू पटेल की ही नहीं है, गाँव में लगभग जितने हितग्राही लोग हैं वो लोग कहीं ब्याज से पैसा उठाया है, कहीं दुकान से सामान पूरा उधारी में लिया है। हर किसी का वही हाल है, लाखों रुपए से लेकर 50,000 का उधारी लटका हुआ है सबका। हाँ। मेरा भी नाम हरप्रसाद वर्मा है, मेरा माँ का तवंती वर्मा के नाम से आया है। मैं भी 50-55,000 का छड़ सीमेंट दुकान में कर्ज है मेरा। तो वही हाल सबका जितना हितग्राही है इंदिरा आवास वाले का, पहला किस्त दे दिए और दूसरा दिए नहीं। फोटो बार बार खींच रहे हैं सबका और बता रहे हैं आएगा करके महीना भर से घुमा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आपकी आवाज हम सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे आप विष्णुदेव साय से, प्रधानमंत्री मोदी से? मोदी जी तो सपना दिखाया सबका पूर्ण होगा, और कई गांव में दिखा रहे हैं नंबर 1 विकास है, ऐसा है, पता चल रहा है। मुंडा पूरा लटका पड़ा हुआ है। कितने लोगों को लटका पड़ा है मुंडा गाँव में? मुंडा में लगभग कितना आया है? 85 लोगों का आया है, उसमें लगभग 10-12 लोगों का ही आया दूसरा किस्त। और सब बाहर कमाने खाने जाने वाला है, कर्ज में लद रहे, गाँव में पड़ा हुआ सब। ये बड़ी बात है कि सिर्फ 15-20 लोगों का ही आया है, बाकी लोगों का पैसा दूसरा किस्त तक आया नहीं है और सभी लोग कर्जे में लदते हुए चले जा रहे हैं। मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या आवास दे दिया है और आदमी पर मार रहा है, गरीब आदमी को, उसके भरोसे में आदमी कर्ज में लद रहा है।
और तो 1 लाख 1.5 लाख में क्या घर बनेगा? 3 से 5 लाख रुपया लगता है घर बनाने में। आदमी घर बनाएगा तो मतलब नहीं है कि 1 कमरे का बनाएगा, 2 कमरे का। अरे गुजारा के लिए किसी का 2 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, तो 4 कमरे का कम से कम बनाएगा, और 4 कमरे में कम से कम लागत 4 लाख की आती है। तो हाँ। आदमी कर्ज कर करके बना रहे धीरे से। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बात सामने आ रही है, ये बड़ी बात सामने आ रही है कि आदमी को मकान निर्माण के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है, उसके लिए भी वो कर्ज लेता है, और जब किस्त नहीं आती है तो उसे दोहरी मार झेलनी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नई खबर। लालमणि सेन कुछ कहना चाहते हैं। लालमणि सेन जी कुछ कहना चाहते हैं। आज ये हमारी पंचायत की चौपाल ही इसे समझिए। लोग लगातार हमारे साथ, जब से हम पहुंचे हैं तब से लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इन सभी लोगों से भी हमने बातचीत करके देखी है, और ये 50 लोगों के पास हम लोगों को ले जाने के लिए भी तैयार हैं। सेन जी बोलिए सर। हाँ, जी, जब विदेश यात्रा जाते हैं तो उसका खर्चा कितना लगता होगा? तो गरीब आदमी को 1.5 लाख रुपए में घर बनाने के लिए 1.5 लाख में पूरा हो जाता है क्या? विदेश जाने में कितना खर्चा होता होगा उसका? है चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो। नहीं विदेश नहीं भाई, यहाँ तो सपने कम से कम साकार हो, मकान बना के रह ले। आएगा तो कितना खर्चा होगा? हाँ। पब्लिक के लिए हाँ। है, पानी के लिए तरस जाते हैं हम लोग, वहाँ पब्लिक जाते हैं तो हाँ। उसके खर्चा के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी आपके गांव में पानी की स्थिति कैसी है? अब तो घर घर नल पहुंच गया है। पहले ये बताइए, आपके घर में नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया, मेरे घर में पहुंचा, मगर मेरे घर के सामने वाले के पास नहीं पहुंचा है। अच्छा, मतलब अधूरा रह गया। हाँ, तो ऐसे कितने घर होंगे जहाँ पर ये नल नहीं पहुँचा होगा? इधर कहाँ पहुंचा है? तो कनेक्ट है, बस्ती खत्म है बस्ती। कुछ लोग छूट गए हैं मतलब। नहर से वो क्रॉसिंग नहीं है ना, ठीक पहले है, क्रॉसिंग था। ठीक है। अभी हम लोग आवास योजना पर चर्चा कर रहे थे, तो हम अपने मूल विषय पर वापस आते हैं। तो आपको भी किस्त का इंतजार है? हाँ बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? अब रोजी रोटी कमाते हैं। रोजी रोटी कमाते हैं। हाँ, ये श्रम विभाग में आपने अपना पंजीयन करवाया क्या? हो गया है। हो गया है। हाँ, उसकी योजनाओं का फायदा आप लोग उठाते नहीं हैं? ले रहे आपके हैं। तो क्यों आपने आवेदन नहीं किया? किया हूँ, कहाँ किया आवेदन? 4 बार ग्राम पंचायत में। नहीं, लेकिन श्रम विभाग के लिए तो श्रम विभाग में या तो ऑनलाइन पंजीकरण होता है, या श्रम अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी के पास। वाला अलग है, श्रम विभाग वाला अलग मैं है। श्रम विभाग का पूछ रहा हूं। अलग अलग है ना, श्रम विभाग का अलग है ना, हाँ। पंजीयन अलग है। हाँ। रोजगार गारंटी चलता है उसमें अलग है। हाँ और कितने अपना आधार कार्ड है उसमें जमा है, हाँ। पूरा बायोडाटा है उसमें। अब कितना करूं? ठीक बात है। नहीं अलग से और बोलेगा तो और कितने फोटो दूं? 10 फोटो दे चुका हूं अभी तक। 10 फोटो दे चुके? दे चुका हूं। 10 बार फोटो देने के बाद भी किस्त नहीं आई? कुछ नहीं, मैं तो किसान नहीं हूँ ना। 10 बार फोटो दे चुके हैं। मैं किसान होता ना, हाँ। तो मेरे को फायदा मिलता। हाँ। मैं तो किसान नहीं हूँ ना, इसीलिए मेरे को फायदा नहीं मिलता। कितनी जमीन है, कितने एकड़ मेरे खेत पास है आपके पास? आधा एकड़ है जमीन मेरे पास। आधा एकड़? हाँ। कैसे अब गुजारा आधा एकड़ में गुजारा कैसे चलता होगा फिर आपका आधा एकड़? 8 परिवार हैं हम लोग, जनसंख्या अपना। हाँ। अब 8 परिवार को कैसे चलाते हैं? 2 बेटा कमा रहा है, 1 मैं कमा रहा हूँ। आधा एकड़ में तीनों मिला के अपना परवरिश कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के गुजारा चल रहा है, अपना गुजारा बस चल रहा है। और कुछ सरकार से उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ। अब देगा तो नहीं देगा वो समझे, तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात। क्यों ना झिल्ली छा के रहेंगे, जब उतना उठा ले चुके हैं तो झिल्ली छा के रह जाएंगे, और फिर बाहर चले जाएंगे जीने खाने के लिए। ठीक।